सोचो अगर कोई इंसान पूरे 1 साल तक अपनी एनर्जी को बचा ले तो उसके ब्रेन में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। क्या उसका दिमाग कमजोर से जीनियस हो सकता है? क्या उसकी मेमोरी पावर इतनी बढ़ सकती है कि एक बार पढ़ते ही सब कुछ दिमाग में कार्बन कॉपी की तरह छप जाए? और क्या उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना बढ़ जाएगा कि जिस काम को वो शुरू करेगा उसे पूरा करके ही छोड़ेगा? और क्या आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि लोग आपके ही वश में आ जाएं? और जिस लेवल पे आपका दिमाग तब काम करता है ना, उसमें अभी से जमीन आसमान का फर्क आप देखोगे। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि इसे सिर्फ मैंने ही नहीं, पिछले साल जिन्होंने भी अपने ब्रह्मचर्य को बचा के रखा, उन्होंने ब्रह्मचर्य में अपने दिमाग की शक्ति को ये 5 स्तर पर बढ़ते देखा है और हर लेवल पर अलग अलग शक्ति का अनुभव किया है। बहुत सारे लड़कों को आश्चर्य होगा ये जानकर कि जिस शुक्र धातु को लोग अपने मजे के लिए बहाते हैं, ये आपके दिमाग का भोजन है। इसके हर बूंद में दिमाग को तेज करने वाले तत्व न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फॉस्फेट, लेसिथिन, फास्फोरस और कोलेस्ट्रीन पाया जाता है। ये सबसे वाइटल कंपोनेंट्स सूक्ष्म स्तर पर हर दिन आपके दिमाग को तेज करने लगते हैं। तो जब आप 365 दिन के बिल्कुल करीब होगे, आप सोच भी नहीं सकते तब आपका दिमाग कितना बदल जाएगा। पर मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं, ये केवल उन 1% लोगों के लिए है जो अपने ब्रेन को जीनियस माइंड में बदलना चाहते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं तो वीडियो को लाइक करें। लेवल 1 विड्रॉल फेज, जहां दिमाग को ब्रह्मचर्य शक्ति का पहला एक्सपीरियंस होता है, जिस कारण वो बेचैन होगा, बहाने देगा। मिड लड़कियां भी उसे 10/10 लगेंगी। ये ब्रेन की चाल है। पर यहां आप पहली बार फील करते हो कि हाँ, मैं चाहूं तो ये दिमाग मेरे कंट्रोल में आ सकता है। ये सबसे कम पावर वाला लेवल है, पर सबसे इंपॉर्टेंट। लेवल 2 रिवायर फेज, 21 दिन के बाद ब्रेन को ब्रह्मचर्य की आदत लगना शुरू होती है और पुरानी बुरी आदतें कमजोर होने लगती हैं। यहां आप काम करते हुए पाते हो पहले से ज्यादा देर फोकस, क्लैरिटी और डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रख पाने की क्षमता। दिमाग मानो ऑटो सजेशन देने लगता है। लेवल 3 राइज ऑफ इंटेलिजेंस, जहां ब्रेन फॉग ऑलमोस्ट खत्म, सीखने की स्पीड बढ़ गई है, मुश्किल चीजें समझ आने लगी हैं, डिसीजन मेकिंग फास्ट और एक्यूरेट होती है। यहां आपको अपने टीचर्स या फिर सीनियर से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ये वो फेज है जहां आप पढ़ते हो और आपको चीजें बहुत जल्दी याद होने लगती हैं और आप एग्जाम में एज इट इज वहां लिख कर भी आते हो। जैसे पढ़ा था, जैसे प्रैक्टिस किया था, वैसे ही एग्जाम में कर पाते हो। इसके बाद लेवल 4 इमोशनल एंड कॉग्निटिव मास्टरी फेज, जहां आपका दिमाग रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। अंडर प्रेशर परफॉर्म बेटर करोगे, डर लगेगा पर हावी नहीं होने दोगे खुद पर। मैनिपुलेटर्स को आप मैनिपुलेट कर पाओगे, पढ़ लोगे उन्हें। लड़कियों से अलग रेस्पेक्ट मिलेगा क्योंकि पहली बार कोई लड़का उनके माइंड गेम्स में नहीं फंसता। यहां लीडर, कैप्टेंसी रोल मिलेगा अपनी टीम का या फिर ग्रुप का। और लेवल 5 पीक ब्रह्मचर्य ब्रेन फेज, जब शुक्र धातु ओजस शक्ति का रूप लेती है। ये ऊर्जा आपके दिमाग में स्टोर रहता है। इस फेज में विचार आपको छू भी नहीं पाते, आप उन्हें चलाते हो। कांस्टेंट हाई परफॉर्मेंस, इंट्यूशन पावर, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत इतनी कि लोग आपके पास आने लगते हैं कि आप कोई ना कोई सॉल्यूशन दोगे ही। ये रेपुटेशन बन जाती है आपकी। यहां आप तेजस्वी चेतना में जीते हो, जो नॉर्मली बुद्धिमान व्यक्तियों से भी कई ऊपर है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता। ये प्राइम होगा आपके ब्रेन का, जहां कोई वीकनेस नहीं है, सिर्फ पावर है। अब दोस्त बताओ, अगर इस शक्ति को पाने का साहस रखते हो तो कमेंट में अपना नाम लिख दो। ये अटेंडेंस रहेगा, जिसे 1 साल बाद आप देखोगे तो आपको याद आएगा आपने जो जुबा दिया था उसे आपने पूरा किया, बिल्कुल एक जीनियस माइंड की तरह। ब्रह्मचर्य में हमें कैसे किताब पढ़नी चाहिए और एक स्पेशल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।